सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजमन कृशानम ज्ञानिनामागण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, श्रीराम भक्तम वाजातम नमामि। आज कथा जो है सिपुड़खा की नाक कट गई है। इसके बाद सिपुड़खा जाकर के रावण को प्रेरणा दे रही है। वहाँ पर खरदूषण की तरह ही रही सब होने के बाद वह महाराजा रावण के दरबार में प्रकट हो रही है, प्रवेश कर रही है। भगवान ने कहा, भगवान की कथा कह रहे हैं। अच्छा, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सिपुड़खा रावण फ्रेरा। करहु पान सोहु दिन राती, नहीं जानऊं सिर रिपुआराती। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम के पढ़े और के पाए। संग ते अति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते पान पान ते लाजा। इतना कहने के बाद रावण ने कहा कि हे सिपुड़खे, तेरा नाक कान कौन काटा? कहा, राम लखन दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलने आए। समुझी परी निज उनकी करनी, रहित निशाचर करिहै धरनी। जिन कर बुद्धि बल पाई दसानन, अभय हुए विचरहि मन कानन। देखत बालक धनवी समाना, सकल गुण विधान सब नाना। इसके बाद रावण कहता है कि ये बताइए सिपुड़खा, खरदूषण का अखाड़ा था, खरदूषण वहाँ पर था, क्या कुलभूषण से कही नहीं तू? कहा, महाराज मैंने तो उनके पहले ही सूचना दिया, 14,000 सेना लेकर के आए और क्षण भरे में देखा सबकी गर्दन कटने लगी और सब भंगुरता में आ गए, सबकी मृत्यु हो गई। कहा, ओहो, खरदूषण मोहि सम बलवंता, उन्हें न मारई बिनु भगवंता। सुर रंजन भन जन्म ही भारा, जो भगवंत लीन्हि अवतारा। जाई वैर हठ करिहूँ, प्रभु सर लगभऊ सागर तरिहूँ। भजन हुई हैं तामस देहा। और कहा, अगर सुररंजन भंजन महिभारा होंगे तो जाकर के उनसे युद्ध करूंगा और अपने तारण तरण को पूरे परिवार को कर दूंगा। जाओ नृप सुत दोनों होई, लड़ी हाँ जीती आनी हाँ जीती, नारी रण दो। दोनों को रण में जीत करके अगर वो नर रूप होंगे तो उनकी स्त्री को ले आकर के रख दूंगा और जीत करके। ऐसा विचार बनाया तो सोचा कि अब क्या काम करेंगे, कैसे उनके सामने जाएंगे, किस तरह से अपनी क्रियाएं शुरू करेंगे। तो कहा, ठीक है, अब सिपुड़खा तू जा, आराम कर, मैं देखता हूँ। अर्ध रात हो गई। इसके बाद उसका जो प्लान था वो सेट हो गया। कहा, ठीक है, एक काम है, मायापति हैं और मायापति के साथ माया करना जरूरी है, क्योंकि माया को माया देखेगी तो काम हासिल होगा। इसलिए वो कहा कि माया में मैं यति बनूं और मारी जो है हमारा मामा जो मारीच है उसको मैं मृगा बना दूं। मारीच के पास आध रात्रि को पहुंच जाता है और मारीच को सूचना मिलती है। मारीच जब रावण को देखता है तो कहता है, ठीक है। वो आगा स्वागा करने लगा। कहा कि कुछ करने की बात नहीं है, एक काम कर तू मामा,
जल्दी से तैयार हो जा और तू मृगा बन जा, हम सीता हरण करेंगे यति का रूप धारण करके। कहा महाराज ठीक है मैं तैयार हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं तैयार हूँ, लेकिन जरा बात हमारी सुनिए। और आपको बता रहा हूँ बीती हुई बात कि मखराखन आ यऊ दो भ्राता, बिना फर रघुपति सायक मारा, सतयोजन आयहूँ तिहि पारा, और तासु विरोधन नहीं कल्याण, उनके विरोध करने से कल्याण नहीं होगा ये दस कंधर। और अगर तुम अपना परिवार अच्छे ढंग से रखना चाहते हो तो ये उनके पास मत जाओ, क्योंकि मैंने उनकी जो है क्रिया को देखा हूँ, बिना फर का बाण मारे और 100 योजन में पार आया। राकस नाम ले तो 10 कंधर, रहत न प्राण माही उरे अंदर। हमारा प्राण निकल जाता है, राग क्यों नाम ले लेता है, वो तो प्रभु की बात है। ठीक है, कहा ठीक है तू तैयार हो जा। अभी तलवार निकाला, कहा अभी तुम्हें समाप्त कर देता हूँ। कहा निश्चय से मरना ठीक नहीं है, प्रभु के बाण द्वारा मरूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो रावण। और वो यति का रूप धारण किया और ये मृगा का रूप धारण करके मारी चल दिया। और इतना काम ये कर दिया तो हमारे राघवेंद्र करुणानंदन भक्तवत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि रावण तो माया ले लिया है, इसलिए मुझे भी माया करना चाहिए। और लक्ष्मण और प्रभु और माता जी बैठी हुई हैं, लक्ष्मण से कहते हैं हमारे प्रभु दीनदयाल कि लक्ष्मण एक काम करो, अरे जाओ फूल पत्ती लाओ, अरे शंकर जी की पूजा करेंगे। तो लखन लाल जी प्रसून लेने के लिए चल देते हैं। जब प्रसून लखन ले न गयो, सियसन कह रघुनाथ। तो हमारे जब प्रसून लेने के लिए लक्ष्मण चले तो माताजी को अकेले पा करके हमारे राघवेंद्र गौड़ानंदन ने कहा कि तुम पावक को मह करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा। और देवी तुम पावक में हो जाओ, मैं निश्चरों का नाश करने जा रहा हूँ। एक काम करना, वहाँ पावक में जाओ, उतलापन मत करना। हम आपको संबोधित करते हैं, आपको मालूमात बता देते हैं कि मैं ललित नरलीला करूँगा, मैं तड़पूंगा रोऊंगा, तुझे पुकारूंगा तो तू निकल मत आना, नहीं कार्य सिद्धि होने में परेशानी हो जाएगी और कार्य सफल नहीं होगा। कहा ठीक है प्रभु। वो पावक में चली जाती हैं और माया और सीता दूसरा तैयार करते हैं माया का। तो मृगा सामने आ जाता है, मृगा कूदने लगता है। तो हमारे प्रभु जी देख रहे हैं, आदर्श जगत जननी जगदम्बा ने कहा कि ऐसा मृग देखान सुना, एक ऐसा सुघर से लोना है, नीचे से देखो ऊपर तक सोना ही सोना सोना है। हे प्रभु इसका खेत करला, भरत भैया को भेंट दूंगी। प्रभु सुनते हैं सीता जी की बात और तुरंत अपने बाण को लेते हैं, धनुष को लेते हैं और तैयार हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता केरी करौ रखवारी, बुद्धि विवेक कवल समय विचारी। हे लक्ष्मण, सीता की रखवारी करना और बुद्धि बल विवेक से काम करना। जब बुद्धि काम आ जाए बुद्धि से हल करना, विवेक काम आए विवेक से करना, समय का काम आ जाए समय से, और विचार का काम आ जाए तो सोच समझ कर काम हल कर लेना। चारों स्कंजों से स्कंज करके मृगा के पीछे चल देते हैं। हमारे प्रभु जब मृगा को पीछे जाते हैं तो मृगा, गोस्वामी जी लिखा रामचरितमानस में, दूरत प्रगटत लई गयो कछुक दूरी, कुछ दूरी लेके चला गया मृगा प्रभु को। तब भगवान ने जब बाण मारा तो मरती बार जो है मनमह राम का नाम लिए और मुख से बोला हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। अब माता जी टेंशन में थी, माता जी उसी चिंता में थी कि प्रभु गए हैं, उन्हीं की जो है पराकाष्ठा में बैठी हुई थी। तो हमारे जब आवाज़ सुना
तो सभीत होकर के कहने लगी लक्ष्मण से हमारे जगत जन जगदम्बा कि इस समय नाथ संकट में हैं, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। हे लक्ष्मण, इस समय नाथ संकट में हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं।